गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और उसमें तीसरा चैप्टर स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि कंकाल तंत्र, अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है। और उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पिछले लेक्चर में लिया था, और आज का जो टॉपिक है वो है अस्थियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स जो होती हैं हमारे शरीर में, एक तो रचना के आधार पर, मतलब उसकी क्या संरचना है, रचना के आधार पर हम अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, एक ठोस अस्थि और एक स्पंजी अस्थि। ठोस यानी कॉम्पैक्ट बोन, और स्पंजी अस्थि मतलब वो स्पंज के आकार की होती है, ऐसे दबती नहीं है, लेकिन वो स्पंज में जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो आप उस एग्जाम्पल को देखें कि जो अपन एड़ी रगड़ते हैं अपने मतलब पैर के मैल को निकालने के लिए, वो जो झावा पत्थर होता है उसको जो समुद्री झाग या ऐसा कुछ कहते हैं, तो उसको अगर अपन देखेंगे तो वो है तो पत्थर ही, लेकिन वो लाइट वेट है और उसमें छेद है। सेम स्पंजी अस्थि भी वैसी ही होती है। तो रचना के आधार पे अगर हम अस्थियों को देखेंगे तो वो दो होती हैं, ठोस अस्थियां और स्पंजी अस्थियां। जो ठोस अस्थि होती है उसके अंदर जो ये हैवर्शियन तंत्र होता है, हैवर्शियन तंत्र होते हैं बहुत सारे। हैवर्शियन तंत्र में बीच में एक नलिका होती है, हैवर्शियन ट्यूब, हैवर्शियन नलिका, और उसके चारों तरफ ये जो इस तरह से बनाई हुई हैं, ये ऐसे ऐसे ये लैमिली होती है। लैमिली मतलब अस्थि की प्लेट्स। अस्थि की प्लेट्स जो हैं वो हैवर्शियन ट्यूब के चारों तरफ जमी हुई रहती हैं। तो ठोस और स्पंजी में ये फर्क है कि जो कॉम्पैक्ट बोन यानी ठोस अस्थि होती है उसमें ये लैमिली बहुत पास पास में और बहुत सारी जमी हुई होती है। इसका मतलब है कि वो जो लैमिली है, अस्थि प्लेट्स, ये बोन्स को सख्त बनाती है और ठोस बनाती है। जो स्पंजी अस्थि होती है उसमें जो लैमिली होती है वो दूर दूर और कम कम पाई जाती है, तो उसमें वो स्पंज जैसा इफेक्ट आता है। स्पंज मतलब कि है तो ठोस ही वो भी, लेकिन बीच बीच में उसमें छेद दिखाई देते हैं और वो थोड़ी लाइट वेट होती है। तो ये तो रचना के आधार पर हम अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। अब अस्थियों के जो मेन, अगर एग्जाम में आता है अस्थियों के प्रकार लिखें, तो आप अस्थियों के प्रकार तीन प्रकार आप लिखेंगे कि अस्थियां जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। रचना के आधार पे तो ये है, लेकिन आकृति जो होती है, आकृति के आधार पर हम अस्थियों को तीन भागों में बांटते हैं। लंबी अस्थियां, लॉन्ग बोन्स, चपटी अस्थियां, फ्लैट बोन्स, और असमाकृति अस्थियां यानी इर्रेगुलर बोन्स। पहली है लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियां मतलब हमारे शरीर में जहाँ भी हाथ में है, पैर में है, तो इस तरह की लंबी अस्थियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। लंबी अस्थियां जो होती हैं वो ऊपरी और निचला सिरा यानी दो सिरों, और सिरे को बोलते हैं एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। तो जो लंबी अस्थि है वो दो सिरों से और बीच के भाग को कहते हैं शाफ्ट। तो दो सिरों और बीच के भाग शाफ्ट से बनी होती है। शाफ्ट जो है उसका एक और नाम है मेड्यूलरी कैविटी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लंबी अस्थियां अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और मेड्यूलर कैविटी से मिलकर बनती है। दो तो एक्सट्रीमिटी है मतलब ऊपरी सिरा और निचला सिरा, दो सिरे और बीच का भाग शाफ्ट से मिलकर बनती हैं। जो शाफ्ट है, बीच का भाग, उसके अंदर पीत अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो पाया जाता है। बीच वाले भाग में येलो बोन मैरो पाया जाता है। और जो ऊपरी और निचले सिरे हैं वो अंदर से स्पंजी अस्थि के बने होते हैं
और इसके बाहर एक और कवर होता है, वो ठोस अस्थि का बना होता है। अंदर स्पंजी अस्थि है और उसके बाहर जो है थोड़ी सी लेयर, एक परत, वो ठोस अस्थि की, कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है। स्पंजी अस्थि के अंदर लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो पाया जाता है। जैसे यहाँ हमने कहा येलो बोन मैरो, और स्पंजी अस्थि जो है, स्पंजी जहाँ भी है उसमें रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। और जो लाल अस्थि मज्जा होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त परिसंचरण है, उसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं को उत्पन्न करके देता है। स्पंजी अस्थि में लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है जो कि लाल रक्त कणिकाओं को बनाकर यानी आरबीसी को बनाकर और रक्त परिसंचरण को दे देता है। जो ये पूरी लंबी अस्थि है, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को पेरिओस्टियम कहते हैं। ये जो चारों तरफ एक पतला सा आवरण होता है उसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम में छोटी छोटी सी रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इस बोन को, ये जो अस्थि है, इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसको भोजन की जरूरत होती है। तो जब इसको पोषण की जरूरत है तो वो कहाँ से आएगा? वो इसके बाहर जो पेरिओस्टियम होती है उसमें रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, वो सब पाई जाती हैं। वापस से बताती हूँ कि लंबी अस्थि जो है वो दो सिरे और बीच का भाग शाफ्ट से मिलकर बनी होती है, ऊपरी सिरा और निचला सिरा। ऊपरी सिरा और निचला सिरा अंदर से स्पंजी अस्थि का बना हुआ है, बाहर से ठोस अस्थि, कॉम्पैक्ट अस्थि का बना हुआ होता है। स्पंजी अस्थि में रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है जो कि आरबीसी को बनाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण में उसको दे देता है। शाफ्ट वाले भाग को हम मेडुलरी कैविटी भी कहते हैं और शाफ्ट में येलो बोन मैरो यानी पीत अस्थि मज्जा पाया जाता है। जितनी ये लंबी बोन है इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, खाली जोड़ जहाँ बनता है उस जगह नहीं होती जहाँ दो बोन्स जुड़ती हैं। जोड़ बनाने वाले भाग को छोड़कर और सभी जगह कवर होता है और उस कवर को हम पेरिओस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम में थोड़ी ब्लड वेसल्स और नर्व्स, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये बोन्स को, अस्थियों को पोषण प्रदान करती है। दूसरी तरह की जो अस्थि है आकृति के अनुसार वो है फ्लैट बोन यानी चपटी अस्थि। चपटी अस्थि जो है आप चित्र में देखेंगे कि दो ठोस अस्थियों की लेयर होती है, एक ऊपरी परत और एक निचली परत, और दो ठोस अस्थियों की परत के बीच में एक स्पंजी अस्थि की परत होती है। मतलब चपटी अस्थि यानी एक अस्थि नहीं होती है, चपटी अस्थि में 3 लेयर होती है। ऊपर और नीचे वाली जो है वो तो कॉम्पैक्ट बोन यानी ठोस अस्थि की बनी होती है और बीच वाली जो है वो स्पंजी अस्थि की बनी होती है। मान लो ये खोपड़े में अगर सिर में ये पाई जाती है फ्लैट बोन्स, तो उसमें हम बाहर वाले भाग को तो कहते हैं ऊपरी कपाल तल और नीचे वाले को कहते हैं निचला कपाल तल, मतलब बाहरी और आंतरिक कपाल तल। और ये इतने मोटे होते हैं कि अगर सिर पे कुछ लग भी जाए, सिर नीचे गिर भी जाए, तो इतनी लेयर्स होती हैं तो एकदम फटता नहीं है, एकदम टूटता नहीं है। तो दो ठोस अस्थियों के बीच में एक स्पंजी अस्थि, और स्पंजी अस्थि को हम डिप्लॉय नाम से भी जानते हैं। ऊपरी और निचला तो बाहरी और आंतरिक कपाल तल हो गया और बीच वाले को हम डिप्लॉय भी कहते हैं। और ये जो चपटी अस्थियां होती हैं ये हमारे सिर में और धड़ में, सिर और धड़ में पाई जाती हैं और सिर और धड़ दोनों में ही
नरम अंगों की सुरक्षा करती है। जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, सिर में हमारा मस्तिष्क है और धड़ में बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स यानी नरम अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो चपटी अस्थि करती है। और चपटी अस्थियां जो है वो हमारे कंधे में और श्रोणी मेखला मतलब हमारे थोड़े निचले हिस्से में भी पाई जाती है। और कंधे और श्रोणी मेखला मतलब पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल और कंधे में ये मूवमेंट के लिए, गति के लिए चपटी अस्थियां पाई जाती हैं। तीसरी तरह की जो बोन है आकृति के अनुसार हम उसे कहते हैं असमाकृति अस्थि। असमाकृति मतलब कोई आकृति नहीं है, इर्रेग्युलर बोन्स, मतलब टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी, जैसे हाथों में या पाई जाती है, कशेरुकाओं में पाई जाती है। तो असमाकृति अस्थि मतलब इर्रेग्युलर बोन। इर्रेग्युलर बोन का आप चित्र देखेंगे कि कैसा भी अंगूठी के जैसा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसमें भी अंदर का भाग स्पंजी अस्थि का बना हुआ है और बाहर का जो एक भाग है वो ठोस अस्थि का बना हुआ है। जैसे इसमें भी है अंदर स्पंजी बाहर ठोस, इसमें भी है बीच में स्पंजी बाहर ठोस, और इसमें भी बीच में स्पंजी अस्थि और बाहर ठोस अस्थि का बना हुआ होता है। लेकिन ये जो होती हैं जोड़ की सतह को छोड़कर, जहाँ जोड़, अब जैसे ये कहाँ पाई जाती है रेगुलर बोन्स, या तो हमारे रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारी बोन्स पाई जाती है इरेगुलर बोन्स, जिनको हम कशेरुकाएं कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है और कान के बीच में पाई जाती है। लेकिन जहाँ भी ये पाई जाती है तो जोड़ की सतह है, मतलब जब दो हड्डियाँ जुड़ती हैं तो जोड़ की सतह को छोड़कर बाकी चारों तरफ पेरिओस्टियम का कवर और आवरण पाया जाता है। पेरिओस्टियम इसमें भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स होती है इसमें भी पाया जाता है, और इरेगुलर बोन्स में भी खाली जोड़ के स्थान को छोड़कर चारों तरफ पेरिओस्टियम का एक आवरण होता है। और पेरिओस्टियम रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं रखते हैं जो कि संवेदनाओं को लाते हैं, ले जाते हैं, और रक्तवाहिकाएं पोषण को लाती हैं और जो व्यर्थ पदार्थ है उसको वहाँ से ले जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने अस्थियों के प्रकार, बोन्स के टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ा। तो पहला टाइप जो है वो तो हम रचना के आधार पे कहेंगे ठोस और स्पंजी अस्थि। ठोस में लेमिलीज जो है अस्थि की प्लेट्स ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो स्पंजी अस्थि होती है उसमें लेमिलीज कम होती है। लेकिन स्पंजी अस्थि का मतलब ये नहीं है कि वो दब जाती हैं, उसमें जो अस्थि की प्लेट जो मजबूती देती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ठोस में बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसमें हैवर्शियन ये मार्ग बने होते हैं, हैवर्शियन तंत्र होता है, बीचों बीच हैवर्शियन एक ट्यूब यानी नलिका होती है। और अस्थियों के प्रकार को अगर हम आकृति के अनुसार बांटेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन होएगा लॉन्ग बोन्स लंबी अस्थियां, फ्लैट बोन्स चपटी अस्थियां, इरेगुलर बोन्स असमाकृति अस्थियां। लॉन्ग बोन्स जो होती है वो दो सिरों और बीच के शाफ्ट से मिलकर बनती है। यहाँ येलो बोन मैरो होता है। स्पंजी अस्थि जो अंदर होती है दोनों सिरों पे, उसमें रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो आरबीसी बनाता है और इसके चारों तरफ पेरिओस्टियम पाया जाता है। चपटी अस्थियों में दो ठोस अस्थि के बीच में एक स्पंजी अस्थि होती है, और ये सिर में, धड़ में, या फिर शोल्डर गर्डल में या पेल्विक गर्डल में मतलब कंधे में और श्रोणी मेखला में पाई जाती है। और अगर सिर और धड़ में होती है तो सॉफ्ट ऑर्गन्स को सुरक्षा देती है, और अगर पेल्विक गर्डल मतलब श्रोणी मेखला और कंधे पे होती है तो उसको वो गति यानी मूवमेंट के लिए यूज़ होती है। असमाकृति अस्थि जो होती है इरेगुलर बोन, वो कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। बीच का भाग इसका स्पंजी अस्थि का बना होता है। बाहर की जो कवरिंग होती है वो ठोस अस्थि यानी कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है, और जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पेरिओस्टियम नहीं पाया जाता, बाहर का कवर, बाकी सब जगह पेरिओस्टियम कवर पाया जाता है जिसमें कि रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और ये असमाकृति अस्थियां जो है वो हमारी कशेरुकाओं में, रीढ़ की हड्डी में, कान में पाई जाती हैं। ये टाइप्स ऑफ द बोन्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, या फिर जो पूरा अस्थि पंजर है उसको कैसे क्लासिफाई किया है और उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं।
थैंक यू।